अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्लेंडर इंट्रोडक्शन सीरीज। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आई रिकमेंड के यहाँ पे उसका एक लिंक आ रहा है, आप जाकर पहले वो पार्ट देखें एंड देन वी कैन कंटिन्यू इन दिस पार्ट, जिसमें हम देखेंगे दो टूल्स। नंबर 1 है हमारे पास एक्सट्रूड टूल और नंबर 2 पे हमारे पास है लूप कट टूल। सो आइए देखते हैं सबसे पहले कि एक्सट्रूड टूल कैसे काम करता है। सो जैसे ही आप ब्लेंडर स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सीन में ये इंट्रोडक्टरी एक क्यूब पहले से ही मौजूद होगा। सो आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपको याद होगा तो आप मिडल माउस बटन से इसको रोटेट कर सकते हैं और अल्ट मिडल माउस बटन से आप इसको स्नैप कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट दबाकर मिडल माउस बटन दबाएंगे तो आप इसको पैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब होता है इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे। और जैसे कि आपको याद है कि न्यू इंस्टेंस या न्यू ऑब्जेक्ट लाने के लिए हमें क्या दबाना था, शिफ्ट ए प्रेस। सो हम शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से लेके आएंगे एक न्यू क्यूब। सो राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑब्जेक्ट मोड है। सो अभी ये हम ऑब्जेक्ट मोड में। सो अगर हम इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले एडिट मोड में। सो एडिट मोड में यहाँ से भी जा सकते हैं और हम टैब भी प्रेस कर सकते हैं टू गो इनटू एडिट मोड। अब जबकि हम एडिट मोड में आ चुके हैं, सो अब हमें यहाँ से जाना है और सिलेक्ट करना है फेस मोड। शॉर्टकट की है 3 ऑन योर कीबोर्ड। सो फेस मोड में आने के बाद हम यहाँ से किसी भी एक फेस को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल जैसे हम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद हमें प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे ई प्रेस करके आपने माउस पे कोई क्लिक नहीं करना। ई प्रेस करने के बाद आपने अपना माउस लेफ़्ट या राइट ड्रैग करना है तो ये फेस इसके साथ साथ मूव होगा। सो आप कहीं भी जाके इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इसका फेस एक बन जाएगा। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास एक इजाफी 4 फेसेस आ चुके हैं जो कि हमारे पास पहले नहीं थे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सट्रूड टूल में और मूव टूल में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि अब हमने ये फेस सेलेक्ट किया हुआ है, दिस फेस, ओके। अगर मैं इसको जी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे और अपना माउस ड्रैग करता हूँ तो ये फेस मूव कर रहा है। राइट क्लिक करूँगा इसे मैं कैंसिल करने के लिए। तो अब आप देखते हैं कि मूव टूल में और एक्सट्रूड में क्या फ़र्क है। तो अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करके ई प्रेस करूँगा तो ये एक्सट्रूड करेगा। अब देखें पूरी की पूरी सिलेक्शन मेरे साथ नहीं आ रही, सिर्फ ये फेस मूव कर रहा है। तो ये इसका मतलब है कि जो एक्सट्रूड टूल में और मूव टूल में फ़र्क है वो बेसिकली कि हमारे पास एक्सट्रूड टूल में न्यू फेसेस आ जाते हैं और एक न्यू ज्योमेट्री बन जाती है। सो आप कोई भी फेस सेलेक्ट करके आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो ये था हमारा जिसके थ्रू हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है लूप कट टूल। अब लूप कट टूल क्या है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से इस फेस में हमारे पास देख रहे हैं कि ये एक सॉलिड फेस है कंप्लीट। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो ये पूरे का पूरा फेस आएगा। मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कंट्रोल Z करूँगा ताकि मेरा एक्सट्रूजन वापस चली जाए। सो अगर आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा फेस एक्सट्रूड होता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से एक पार्ट करना चाहूँ एक्सट्रूड और यहाँ से ना करना चाहूँ तो इस केस में हम यूज़ करते हैं लूप कट टूल। सो द वे वी इंसर्ट द लूप कट्स इज़ वी आर गोना गो हेयर, मेक श्योर कि हम एडिट मोड में हैं। हम प्रेस करेंगे कंट्रोल R, किसी भी एज के नज़दीक जाके हम प्रेस करेंगे कंट्रोल R। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इस एज की तरफ जाऊँगा तो ये इस डायरेक्शन में मुझे लूप कट देगा और अगर इस डायरेक्शन में तो मुझे इस डायरेक्शन में देगा। सो मैं यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो अभी ये मुझे लूप कट मोड में ले आया है। अगला जो मेरा लेफ़्ट क्लिक होगा वो डिटरमिन करेगा कि ये लूप कट मुझे कहाँ चाहिए। सो मैं जहाँ भी मुझे ये चाहिए मैं यहाँ जाके लेफ़्ट क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे ये लूप कट इंसर्ट कर देगा। सो अगर मैं वापस जाऊँगा फेस मोड में वो आप देख सकते हैं कि मैं ये फेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये भी, और मैं इस फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करूँगा तो ये यहाँ से बाहर आएगा। सो दिस इज़ हाउ द बोथ टूल, द एक्सट्रूड टूल एंड लूप कट टूल वर्क्स। राइट, अब हम देखेंगे ये जो टूल्स हमने देखे हैं एक्सट्रूड टूल और लूप कट टूल, इसकी मदद से कैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम सीखेंगे कि हम कैसे एक टेबल और चेयर बनाएंगे, जस्ट जो कंसेप्ट अभी हमने सीखे हैं उनकी मदद से। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट जी, वी विल बिगिन बाय इंसर्टिंग एन ऑब्जेक्ट। सो उसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एक क्यूब सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं। सो उसके लिए हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए ही यहाँ से हम इसको S प्रेस करेंगे और S के बाद हम X प्रेस करेंगे ताकि हम इसको X में स्केल कर सकें और उसके बाद हम इसको S प्रेस करके Z प्रेस करेंगे ताकि हम इसको Z एक्सिस में स्केल कर सकें और हम इसको यहाँ तक ऑलमोस्ट ले जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जूम इन करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि हम इसको S
Z दोबारा करें ताकि हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ पर ले आएँ। सो दिस लुक्स गुड। अब हम इसको y एक्सिस में भी थोड़ा सा स्केल करते हैं। सो S एंड Y, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक स्केल करते हैं। सो हमारे पास टेबल का टॉप जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए इसकी लेग्स। सो हम लेग्स कैसे बना सकते हैं? तो हमें कुछ ज्योमेट्री चाहिए जिसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप का टूल। सो सेम हमें जाना है सबसे पहले एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद हम एज मोड में जाएंगे और यहाँ से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल R। सो कंट्रोल R प्रेस करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये लूप कट दे दिए हैं। सो हम यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसको ले आएंगे ऑलमोस्ट हेयर। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सो अब हमें यहाँ से लेग निकालनी है। सो हमें यहाँ पे एक और लूप कट चाहिए। सो हम यहाँ पे आगे कंट्रोल R दोबारा प्रेस करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके ले आएंगे ऑलमोस्ट हेयर जितनी हमें यहाँ से लेग चाहिए। सो ऑलमोस्ट दिस लुक्स गुड। मैं यहाँ पे दोबारा लेफ़्ट क्लिक करूँगा। ओके जी। सो सेम वे हमें अब यहाँ पे ये फेस बन चुका है। सो हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन हमें अब यहाँ से भी चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल R दोबारा प्रेस करेंगे, लेफ़्ट क्लिक और इसको ड्रैग करके ले आएंगे हम ऑलमोस्ट हेयर ताकि हम दूसरी लेग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो हमारे पास ये फेस भी बन चुका है। सिमिलरली हमें यहाँ से जाना है और यहाँ पे हमें एक और लूप कट डालनी है। सो कंट्रोल R लेफ़्ट क्लिक और इसको ड्रैग करके ले आएंगे हम ऑलमोस्ट यहाँ पे आई बॉल करेंगे और यहाँ पे। सो अब हम यहाँ पे फेसेस आ चुके हैं। ऑलराइट। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने लेग्स एक्सट्रूड करनी है इसकी। वो कैसे होंगी? वो इसके बॉटम पार्ट से होंगी। सो अगर अब आपको याद हो कि हमने पिछले पार्ट में सीखा था कि हम इसको टॉप व्यू से कैसे देख सकते हैं और बॉटम व्यू से कैसे देख सकते हैं। सो अब हम इसको देखेंगे बॉटम व्यू से। सो बॉटम व्यू में देखने के लिए आपने दबाना है कंट्रोल 7 दबाएंगे नम पैड पे तो आप इसको देखेंगे ऊपर से, और इसी तरह आप कंट्रोल 7 दबाएंगे तो आप इसको देखेंगे बॉटम से। सो ये बॉटम पार्ट है। सो अब हम 3 दबा कर या यहाँ से फेस मोड सेलेक्ट करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे ये फेस, और आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है दूसरा, और शिफ्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ पे तीसरा क्लिक, और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके चौथा क्लिक। सो हमारे पास ये 4 फेसेस आ चुकी हैं। अब हम इसको टॉप से देखते हैं और इसको यहाँ से अब हम राइट से देखेंगे। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये राइट से, आप इसको राइट से भी देख सकते हैं, ये इसको लेफ़्ट से भी देख सकते हैं कंट्रोल 3 से। ओके। सो किसी भी व्यू से आप देखें। और अब आपने ये फेसेस सेलेक्ट ही रह गए हैं। अब आपने ई दबाना है अपने कीबोर्ड पे और इस माउस को नीचे ड्रैग करना है। सो ये आपकी लेग्स नीचे आएंगी। सो आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे आके इसको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है और अब आप अपना मिडिल माउस बटन दबा के देखेंगे तो ये इसकी लेग्स ड्रैग हो चुकी हैं। टेबल बहुत बड़ी बन चुकी है और बहुत वाइड बन चुकी है और इसकी लेग्स छोटी हैं, बट दिस ऑल्सो लुक्स गुड, नो वरीज। सो इन दिस वे वी कैन, अब हम टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में वापस चले जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे हम एक्सट्रूड टूल और लूप कट टूल की मदद से एक टेबल बना सकते हैं। इसी तरह इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक चेयर भी बनाएंगे विच इज़ बेसिकली सिमिलर टू दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट चेयर। सो चेयर बनाने के लिए हम अपना 3D कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे। सो 3D कर्सर यहाँ पे लाने के लिए शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो ये 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। 3D कर्सर का मकसद जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट अपनी वीडियो में या सीन में लेके आना चाहते हैं तो हम 3D कर्सर को वहाँ पे रखते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी जगह पे आएगा जहाँ पे वो 3D कर्सर मौजूद होता है। सो दिस इज़ बेसिकली द वे वी पुट थिंग्स इन आवर सीन। सो हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे एक क्यूब। सो इस क्यूब को हम स्केल करेंगे S और Z, सिर्फ Z एक्सिस में, और यहाँ पे हम इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे आके हम इसका टेबल जो चेयर बना रहे हैं उसका टॉप बन जाएगा। और सिमिलर वे में हमने इसकी लेग्स चाहिए तो हम इसको टैब दबाकर एडिट मोड में जाएंगे। उसके बाद हम इस पर कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो लूप आ जाएगी, लेफ़्ट क्लिक, और उसके बाद हम इसको ड्रैग करके ले आएंगे यहाँ पे और फिर से कंट्रोल R। अब हमें चाहिए इस साइड पे तो लेफ़्ट क्लिक और हमें यहाँ पे आके इसको छोड़ देंगे और अगेन कंट्रोल R लेफ़्ट क्लिक और इसको ड्रैग करके हम ले जाएंगे ऑलमोस्ट हेयर। सो हमारे पास ये फेसेस आ चुके हैं और हमें यहाँ पे भी एक चाहिए। सो कंट्रोल R लेफ़्ट क्लिक और इसको ड्रैग करके हम ले जाएंगे यहाँ पे। ओके। अब हमें चाहिए फेसेस। सो हम 3 दबाकर फेस मोड में जाएंगे और इसे कंट्रोल 7 से देखेंगे बॉटम से। सो अब हमें बॉटम से चाहिए ये फेस। सो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ये फेस, 3rd एंड 4th, फिर हम 3 दबाएंगे नम पैड पर, इसे राइट से देखेंगे और दिस टाइम हम यहाँ से इसकी लेग्स एक्सट्रूड करनी है। तो सबसे पहले हम लेग्स एक्सट्रूड करने से पहले
टैब दबा कर वापस जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में और हम इस ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं टॉप पे। सो आई एम गोना प्रेस जी टू मूव और जी प्रेस करूँगा जी एक्सिस में। सो हम इसे जाके ऑलमोस्ट यहाँ पे टेबल के बराबर में रख देंगे। नाउ हम दोबारा से जाएंगे, इसको कंट्रोल 7 बॉटम से देखेंगे और टैब दबा के जाएंगे हम एडिट मोड में, तो ये फेसेस ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। सो आई एम गोना प्रेस 3 जो मैं इसे राइट से देखूंगा। अब मैं प्रेस करूँगा ई टू एक्सट्रूड। सो जब मैं ई प्रेस करूँगा और अपना माउस नीचे ड्रैग करूँगा तो इसकी लेग्स नीचे आ जाएंगी। आई एम गोना प्लेस इट हियर एंड आई एम गोना क्लिक टू मेक द सिलेक्शन फाइनल। अब मैं मिडिल माउस बटन की मदद से इसे ऊपर से देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्टूल टाइप बन चुका है। सो इसे चेयर बनाने के लिए हमें यहाँ से इसका बैक रेस्ट चाहिए। सो मैं ये कर सकता हूँ कि आई एम गोना सेलेक्ट दिस फेस, आई एम गोना सेलेक्ट शिफ्ट प्रेस करके दिस फेस, इसे मैं साइड से देखूंगा और अब मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा ई के साथ ऊपर की तरफ। I'm gonna take it almost here and I'm gonna click on the scene। अब इसे देखूंगा तो ये यहाँ तक आ चुका है। Alright, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लूप कट की मदद से एक न्यू फेस बनाना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो हम बाद में इसको यहाँ से कंबाइन कर सकते हैं। सो मैं कंट्रोल आर दोबारा करता हूँ। सो अगर आप ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो रही हैं। सो ये वैल्यूज़ हम मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं कि मैं जिस जगह पे मेरी लूप है वहाँ पे वैल्यू -0.3 और -0.4 के करीब आ रही है, यहाँ पे -0.5 के करीब आ रही है। सो मैं अपने नम पैड से करूँगा -0.5 और एंटर, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कर देनी है। इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे मदद मिलेगी कि मैं जानता हूँ कि अब मैंने अगर यहाँ पे डालनी है तो -0.5 वैल्यू बेस्ट रहेगी। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा और अपने नम पैड से -0.5 एंटर प्रेस करूँगा। सो ये एग्जैक्टली सेम जगह पर दोनों लूप्स आ जाएंगी। अब मेरे पास दो न्यू फेसेस आ चुके हैं, जिसके साथ मैं 3 में जाके फेस मोड में और इन दोनों फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक। आपने ये दो फेस सेलेक्ट करने हैं और जाना है यहाँ पे एज में और यहाँ सेलेक्ट करना है ब्रिज एज लूप्स, तो ये दोनों को कंबाइन कर देगा। वंस अगेन ब्रिज एज लूप कहाँ से आता है, आपने ऊपर जाना है, मेक श्योर कि आप एडिट मोड में हैं, उसके बाद एज में और दोनों फेस को सिलेक्ट करके आपने करना है ब्रिज एज लूप्स, तो ये दोनों को कंबाइन कर देगा। So this is how you make a chair. This looks a small chair but still it is okay कि हमने जो कंसेप्ट अभी तक सीखे हैं वो हमने अप्लाई किए हैं। सो आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो कंसेप्ट यूज़ किए थे बेसिक कंसेप्ट से, और हमने बेसिक से शेप बनाई है एक टेबल की और एक चेयर की, और जो हमने न्यू कंसेप्ट सीखे हैं एक्सट्रूड टूल और लूप कट टूल, वो हमने देखा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम इसको एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। सो अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ यू एंड बाय।